हेलो एंड वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। मेरा नाम है प्रमोद प्रजापत और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस क्लास में। तो आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज जो अपनी चल रही है 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इससे पिछले वाला वीडियो था बच्चों, उसके अंदर अपन ने इस एक्सरसाइज से संबंधित जितने भी फॉर्मूले थे उनको डिस्कस कर लिया था। जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, हाइट हो गया, शंकु हो गया, छिन्नक हो गया, अपना अर्धगोला व गोला, सबके बारे में एक एक से डिस्कस कर लिया था। अब इस एक्सरसाइज में बच्चों अब अपन क्वेश्चन सॉल्व की तरफ थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को जाते जाते लाइक करते जाना। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आप कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हैं वो भी लिखते जाना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे को दिया हुआ है कि दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे को क्या दिया है, दो घन दिए हुए हैं। दो घन कितने, जो घन दिए हुए हैं दोनों वो क्या है, समान है, जिनका दोनों का आयतन क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब देखो आपको पता ही है कि घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब, यानी कि भुजा क्यूब। अगर ये भुजा ए है यानी घन में तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, समान। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, समान होती है, यानी कि ए दिया हुआ होता है। अब इसका आयतन हमारे को दिया हुआ है, आयतन हमारे को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चों, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो 64 सेंटीमीटर क्यूब हमारे को क्या दिया हुआ है, आयतन दिया है। अब अगर आयतन दिया है तो क्या किया जाता है, आयतन दिया हुआ है और आयतन का फॉर्मूला ए क्यूब है, ठीक है। ये 64 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम भुजा नहीं निकाल सकते क्या, देखो एक बार भुजा निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। दोनों तरफ क्या कर दो, क्यूब रूट कर दो, यानी कि यहाँ पर भी √3 यह क्यूब लगा दो, यहाँ पर भी 64 का √ क्यूब कर दो। √ क्यूब का मतलब जैसे वर्गमूल होता है, वर्गमूल जैसे 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, वैसे ही 64 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है बच्चों। कितना होता है, 4। और ये अपने पास में यहाँ से क्यूब से ये कटेगा तो यानी कि भुजा हमारे पास में कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। देखो 64 कैसे हुआ, इसको 3 बार गुना करो, 4 × 4 × 4, ये क्या होगा, 16 और 16 चौक 64, तो ये 64। तो ये हमारे पास में भुजा कितनी आ गई इसकी, 4 सेंटीमीटर। अब देखो भुजा आ गई 4 सेंटीमीटर। अब देखो ऐसे ही कितने घन है अपने पास में, 2 घन है। कितने घन है, 2 घन है। तो दोनों घनों को आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो एक और घन है जिसकी भुजा हमारे पास में कितनी है, 4 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को मिला दो आपस में, मिलाने पर हमारे पास में क्या बन जाता है, एक घनाभ बन जाता है, ठीक है ना, घनाभ बन जाता है। और इस घनाभ का हमारे को क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो दोनों को मिला दो, दोनों को मिलाया तो हमारे पास में क्या बन गया, एक घनाभ। तो घनाभ किस प्रकार का होता है, ये हमारे पास में कुछ इस प्रकार का होगा घनाभ, यानी कि इसकी ऊंचाई और चौड़ाई तो समान रहेगी, ऊंचाई और चौड़ाई समान रहेगी, लेकिन लंबाई बढ़ जाएगी। लंबाई कैसे बढ़ जाएगी, अब देखो ये भी 4 सेंटीमीटर का है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो क्या इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, तो क्या ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक, ये 8 सेंटीमीटर का नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 8 सेंटीमीटर का। तो ये हमारे पास में कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। अब देखो ये ऊंचाई तो हमारे पास में सेम है, क्योंकि हमने इसको ऐसे जोड़ा है, ऊपर नीचे नहीं जोड़ा है, तो ये ऊंचाई समान है। तो ये हमारे पास में ऊंचाई कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और चौड़ाई हमारे पास में कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर। अब अपन आसानी से घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, फॉर्मूले जितने भी है मैंने आपको अच्छे से एक एक फॉर्मूला समझा के पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको सब एक एक नोट करवा दिए, ठीक है ना। तो ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको जरूर कहूंगा कि वो वाला वीडियो जाके पहले देखो, क्योंकि उसके बिना यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो अपनी पूरी एक्सरसाइज है वो फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है ना। तो घनाभ का अपने पास फॉर्मूला क्या था, 2 × लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये हमारे पास में फॉर्मूला था, ठीक है ना। एल का मतलब है लंबाई, एल का मतलब क्या है, लंबाई, ठीक है। बी का मतलब है चौड़ाई, बी का मतलब है चौड़ाई, ठीक है। और एल का मतलब है हमारे पास में, एल का हो गया, एच का मतलब है ऊंचाई, ठीक है। तो एल का मतलब लिख लो यहाँ पे ऊंचाई। अब देखो यहाँ पे लगाओ 2, ठीक है। एल का मान हमारे पास में कितना है, 8, तो ये एल हो गया 8 गुणा बी का मान कितना है, चौड़ाई हमारे पास में 4, प्लस हमारे पास में वापस से चौड़ाई कितनी है, 4, प्लस अपने पास में ऊंचाई कितनी है, 4, तो ये हो गया यहाँ पे, सॉरी मल्टीप्लाई है, प्लस अपने पास में। अब देखो वापिस से ऊंचाई, तो 4 गुणा हाइट अपने जो ये लंबाई है ना, तो लंबाई को कर दो गुणा 8, ये हो गया। अब देखो सब आ गए अपने पास में, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये आ गया। अब इनको सॉल्व कर दो तो 2, यहाँ पे ये देखो 32 प्लस ये अपने पास में कितने हो गए, 16 प्लस ये अपने पास में 32, ठीक है ना। तो 16, 32 और 16 इनको जोड़ो, कितना हुआ है, 32, 16 और 32, तो ये अपने पास में 10 हो गए,
एक हो गया, तो ये 4 5 और 8 80 हो गए। ठीक है, ये 80 हो गया, तो 80 को कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 × 80 ये अपने पास में 160 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये अपने पास में सॉरी क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए अपना सेकंड क्वेश्चन। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया है तो वापस से वीडियो को शुरू से वापस से देखो। ठीक है ना, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। बर्तन कैसा है? अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई हमारे को 13 सेंटीमीटर दी गई है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई टेंशन लेने की आपको बात नहीं है। चलो क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास में क्या है, सबसे पहले एक अर्धगोले के आकार का क्या है, एक बर्तन है। ठीक है, अर्धगोला कैसा होता है, जो अपने पास घर में कटोरी होती है वही क्या होता है, एक प्रकार से अर्धगोला होता है। ठीक है, अर्धगोले के आकार का बर्तन है, जिसकी अर्धगोले के व्यास हमारे को दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब देखो व्यास क्या होता है, व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है, ये दूरी हमारे पास में क्या कहलाता है, व्यास। यानी कि व्यास हमारे पास में होता है त्रिज्या का डबल, यानी कि 2r। ठीक है, 2r होता है, तो व्यास हमारे को दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से अपने पास में r कितना हो गया, ये अपॉन में 2 चला जाएगा, तो 2, तो r हमारे पास में कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये त्रिज्या अपने पास में कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर क्या है, एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, एक बेलन अध्यारोपित है, खोखला। ठीक है, तो ये इस प्रकार एक बेलन अध्यारोपित है, यहाँ से यहाँ तक ये बेलन हो गया। ठीक है ना, तो ये अंदर से क्या है, थोड़ा सा खोखला है, तो ये खोखला बेलन बना दिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास में कितना है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, ये बर्तन की कुल ऊंचाई दी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारे को दिखाई दे रहा है वो क्या है, निकालना है। अब देखो जब इसकी कुल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक h है अपने पास में 13 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो कुल ऊंचाई होगी। अब देखो ये तो हो गई अपने पास में त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊपर की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई अपने पास में कितनी बच गई, 13 - 7 हुआ कि नहीं हुआ। देखो समझ में आया या नहीं। देखो ये अपने पास में कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है, 13, उसमें से ये ऊंचाई अपने को जो है इसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी, 7, तो ये माइनस करेंगे तो इसकी ऊंचाई आएगी या नहीं आएगी, 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर अपने पास में क्या आ गई, बेलन की ऊंचाई आ गई। अब देखो आगे किस प्रकार सॉल्व करते हैं, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारे पास में क्या है, ये है अर्धगोला। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अपने पास में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का, तो प्लस बेलन का क्षेत्रफल कर दो, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है अपने पास में 2πr, सॉरी ये होता है बेलन के लिए। तो अर्धगोले के लिए क्या होता है, अर्धगोले के लिए होता है ये अपने पास में 2πr², क्योंकि देखो पूरे गोले का अपने पास में कितना होता है, 4πr²। यह आपको फॉर्मूला में मैंने बता दिया, फिर भी है देखो यहाँ से देखते चले। तो अर्धगोले का कितना होगा, डिवाइड में 2 हो जाएगा ना, क्योंकि पूरे गोले में से आधा भाग निकालना है। तो ये पूरे गोले का होता है, तो यहाँ से ये कटेगा, तो 2πr² प्लस ये अपने पास में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh, तो 2πrh ये अपने पास में होता है बेलन का। ठीक है, ये हो गया अपने पास में। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2πr दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से उठा लो 2πr कॉमन, तो 2πr अपने पास में हो गया कॉमन। फिर यहाँ पे क्या बचा, r बचा ना, क्योंकि ये 2r है, इसमें से एक तो यहाँ पे हो गया, तो ये r + h ये अपने पास में, तो ये अपने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर किसके हो गया, बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर हो गया, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये अपने पास में क्या हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, किसका हो गया, बर्तन का। अब देखो 2π, तो 2 रख दो, पाई की वैल्यू कितनी है, अगर क्वेश्चन में कहा गया हो तो 3.14 लेना है, वरना 22/7 लेना है, तो 22/7। अब r अपने को कितने दिए हुए, 7 सेंटीमीटर, तो इंटू में 7। अब r वापिस से 7 सेंटीमीटर प्लस h, तो ये h किसकी है, बेलन की। कुल ऊंचाई नहीं है, बेलन की ऊंचाई लेनी है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 6 कर दो, तो ये अपने पास में ये 7 से 7 कैंसिल, ये अपने पास में अंदर 13 हो गए, ये अपने पास में 44, तो 44 इंटू में 13 अपने पास में ये हो गए। अब देखो गुणा करके देख लो, तो 44 इंटू 13 करो, तो 13 चौक 52, तो ये 52, ये 5 ऊपर, ये अपने पास में 52 और 5 57, तो 572 यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आ गया सेकंड का आंसर। ठीक है ना, एक बार अच्छे से देख लो क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हो,
ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो आइए अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे को दिया हुआ है कि एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जो हमारे पास में 3.5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के शंकु के आकार का, ठीक है ना। खिलौने का आकार कैसे है? शंकु के आकार का। उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि वो खिलौना किस पर अध्यारोपित है? अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई हमारे पास में 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये खिलौना है हमारे पास में किस प्रकार का दिया हुआ है? देखो ये खिलौना इस प्रकार का दिया हुआ है कि एक शंकु है, ठीक है, कि ये खिलौना किस प्रकार का है? एक शंकु के आकार का है। सबसे पहले तो ये एक शंकु है, ठीक है, वो किस पर अध्यारोपित है? एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक है। और शंकु की त्रिज्या हमारे पास में कितनी दी हुई है? 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर अपने पास में 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी कि अर्धगोले का और शंकु की दोनों की त्रिज्या क्या है? समान है। तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। अब इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई हमारे को वो कितनी दी हुई है? 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 15.5 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक दी हुई है 15.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक एच क्या होगा? एच हमारे पास में कितना होगा? टोटल कितना है? 15.5 माइनस कर देंगे 3.5, क्योंकि ये अपने पास में क्या अर्धगोले की ऊंचाई है, तो ये माइनस कर देंगे तो ये अपने पास में क्या बचेगा? एच। तो एच हमारे पास में कितना गया? 12 सेंटीमीटर। यह गया 12 सेंटीमीटर एच, ठीक है। तो शंकु के लिए सबसे पहले देखो इसमें एल निकालना पड़ता है अपने को। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो एल हमारे पास में कितना होगा? तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगी शंकु के लिए? तिर्यक ऊंचाई हमारे पास में, तिर्यक ऊंचाई का कल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला है एल बराबर √h² प्लस r स्क्वायर। ये हमारे पास में एल का है जो फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो एच हमारे पास में अपन ने निकाल लिया, कितना है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 12 सेंटीमीटर, ये हमारे पास में कितना है? अपने पास में जो त्रिज्या है वो कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। तो 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 7/2। ये अपने पास में 3.5 होगा या नहीं होगा? होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन? एल निकाल लेते हैं। तो एल बराबर √, में ये अपने पास में h², तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस अपने पास में यहाँ से r का स्क्वायर कितना होगा? ये 49/4। तो ये 49/4 होगा ना। तो 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4। अब होगा इसमें ले लो एलसीएम। तो एलसीएम लो तो √, में यहाँ से एलसीएम आ गए 4, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 144 इंटू में अपने पास में हो गया 4। तो यहाँ से ये देखो 16, तो 16 1, ये 16 1 17, यहाँ पे वापस से 1, तो 4 और 5, तो 576, ठीक है। तो ये 576 प्लस अपने पास में 49, तो ये 49। अब देखो दोनों को जोड़ दो तो 576 प्लस 49 कितने होते हैं हमारे पास में? ये हो गए यहाँ से 5, ये 1, ये अपने पास में 2 और ये 6, तो 625। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 625। अब देखो √, में कितना आ गया? एल √, में ऊपर तो है 625 और नीचे है अपने पास में 4। अब देखो 625 अपने पास में किसका वर्ग होता है? वर्गमूल होता है, सॉरी 625 किसका वर्ग होता है? 25 × 25 करो, 25 × 25 अपने पास में होता है 625, यानी कि 25 का जो वर्ग है वो कितना है? 625 है। तो 625 का वर्गमूल 25 होगा या नहीं होगा? होगा ना। ये इसका वर्ग है तो ये इसका वर्गमूल होगा ना। वापिस से वर्ग और वर्गमूल में अंतर पता है आपको, ठीक है। तो ये अपने पास में 25 हो गए, यानी कि ये 25 का स्क्वायर मान लो इस प्रकार। ये आपको 25 का स्क्वायर होगा तो यहाँ से स्क्वायर घटेगा तो ये 25/2। तो ये अपने पास में एल आ गया 25/2। तो इसको मैं रब कर लेता हूँ, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या साथ में नोट कर रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये 25/2 हो गए अपने पास में एल। तो सबसे पहले अपन ने एल निकाल लिया, तो एल हमारे पास में कितना गया? एल = 25/2 आ गया, ठीक है। अब हमारे को एल क्यों निकाला? सबसे पहले आप ये पूछोगे कि एल क्यों निकाला, क्योंकि देखो इस खिलौने का जो अपने पास में क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? शंकु का क्षेत्रफल प्लस अपने पास में अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल या संपूर्ण क्षेत्रफल हमारे पास में कितना हो जाएगा? शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अपने पास में किसका? अर्धगोले का। तो प्लस में अर्धगोले का, तो प्लस में कर दो अर्धगोले का क्षेत्रफल, ठीक है। ये अपने पास में ये टोटल आ गया। तो यहाँ तक आई होप आप सबके समझ में आ गया होगा अच्छे से कि अपन ने एल निकाल लिया है। और संपूर्ण निकालने के लिए पहले तो ये निकालना होगा, यानी कि इसका सूत्र अपने पास में मैं अभी बताऊंगा आपको क्या होगा, प्लस अर्धगोले का। तो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? πr/l, ये इसके लिए फॉर्मूला होता है। और इसका फॉर्मूला आपको अभी तक याद हो गया होगा, 2πr², ये दोनों के फॉर्मूले होते हैं। तो लगा देते हैं फॉर्मूला। तो शंकु के लिए πr/l, तो πr/l
प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन सॉरी यहाँ पे पाई आएगा ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है, पाई और आर, तो पाई और आर को ले लो बाहर, एल प्लस अपने पास में आर, तो ये अपने पास में फॉर्मूला। अब रख देते हैं डायरेक्ट वैल्यू, तो पाई की वैल्यू कितनी रहनी है 22/7, तो 22/7, और त्रिज्या अपने हमारे कितनी दी है 3.5, तो गुणा कर दो 3.5 से, प्लस एल की वैल्यू अपने पास में कितनी है 25/2 को अपन क्या लिख से 12.5, 12.5 क्या होता है 25.2, तो यहाँ पे 12.5, ठीक है, तो 12.5 प्लस आर अपने पास में है 3.5, ये हो गया। अब देखो यहाँ से ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार, क्योंकि 3.5 किसका डबल होता है 2 का, तो यहाँ से ये कटेगा 11 बार, तो यहाँ पे ये 11 और ये कितने हो गए, ये अपने पास में 13 और 3 16, तो यहाँ से 16, तो 11 × 16 ये अपने पास में हो जाएगा आंसर। तो 11 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो 16, तो ये अपने पास में 66, 6 11 और 17, तो 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने पास में हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो ये अपना इजी सा थर्ड क्वेश्चन था। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ अपनी इंस्टाग्राम आईडी है प्रमोद प्रजापत 45 उसको भी फॉलो कर लो। वहाँ पे आप मेरे को वीडियो से संबंधित या आपकी कुछ पर्सनल क्वारी डाउट वगैरह कुछ भी आपको एडवाइस वगैरह चाहिए तो वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर देना। वहाँ पे मैं आपको तुरंत 1-to-1 में आपको बता दूंगा कि किस प्रकार आपको तैयारी आगे कैरी ऑन रखनी है या आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। तो प्लीज़ फॉलो कर लो अपनी इंस्टाग्राम आईडी प्रमोद प्रजापत 45। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। वो दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या है, घनाकार जो ब्लॉक है उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमारे को पूछा हुआ है कि अर्धगोले का जो अधिकतम जो अपने पास में है व्यास वो कितना हो सकता है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। हमारे को क्या दिया हुआ है, एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, जो किस आकृति का है, घन आकृति का है, ठीक है, घनाकार है, ठीक, क्यूबिकल है, ओके। तो ये अपने पास में घन आकृति का एक कोई बॉक्स है, ठीक है। उसके ऊपर हमारे को क्या हुआ है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोला ऊपर रखा हुआ है। तो अर्धगोला ऊपर किस प्रकार रखा हुआ है, क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि ये ऊपर इस प्रकार रखा हुआ है, ठीक है ना। ये अर्धगोला आपको इस प्रकार दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। में आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये 3D चीज़ है वो 2D में नहीं हो पा रही है अच्छे से। तो ये अपने पास में इस प्रकार रखा हुआ है। अब देखो इसका अधिकतम व्यास क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये व्यास होगा, ठीक है। तो इसकी भुजा के बराबर है वही व्यास होगा ना। देखो ये भुजा है और ये व्यास है, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर है। तो इसका भुजा 7 सेंटीमीटर दी है, तो इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, तो अधिकतम व्यास हमारे पास में कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर। तो अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है। तो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर, अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हो गया अपना फर्स्ट का आंसर। अब देखो आगे क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, घन का क्षेत्रफल निकालो। तो घन का क्षेत्रफल हमारे पास में क्या होता है 6a² यानी कि 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। फिर क्या होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दो, ठीक है। ऐसे ही करेंगे अपन, इसको जोड़ देंगे। लेकिन क्या है इसमें से थोड़ी सी हमारे पास में क्या है, एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि ये देखो एक फलक है हमारे पास में, ये वाला फलक है, ठीक है ना। जो ऊपर वाला है ना उसको आप समझने की कोशिश करो, ये ऊपर वाला, उसके ऊपर अर्धगोला है वो इस प्रकार रखा हुआ है, ठीक है, ये अर्धगोला रखा हुआ है। अब देखो ये जो जगह है ना, ठीक है, ये जगह ये अर्धगोले में भी है और यहाँ पे क्या है इसमें घन में भी है। तो अपने को एक में से दोनों में से किसी भी में से माइनस करनी होगी। या तो आप अर्धगोले में से ये वर्त का क्षेत्रफल, ये क्या है एक वर्त ही तो बनेगा यहाँ पे नीचे, ये एक वर्त बनेगा। तो या तो आप अर्धगोले में से माइनस कर दो या घन में से माइनस कर दो, किसी में एक में से जो है ये जो चीज है दोनों में से माइनस कर दो, क्योंकि ये दो जगह काउंट हो रहा है, अर्धगोले में भी काउंट होगा और घन में भी काउंट हो रहा है। क्योंकि 6x² में ये पूरा आ रहा है, तो 6x² में पूरा आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, घन में से या अर्धगोले में से दोनों में से माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास में घन का क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन का क्षेत्रफल हमारे पास में क्या होता है, घन का क्षेत्रफल 6x² होता है या नहीं होता है 6x², ठीक है। और अर्धगोले का 3-4 क्वेश्चन में अर्धगोला लगातार रिपीट हुआ है। तो अर्धगोले का आप क्षेत्रफल बता दो जल्दी से। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या हुआ, अर्धगोले का क्षेत्रफल हो गया 2πr², ये हो गया अर्धगोले का। अब दोनों में से किसी में भी वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, क्योंकि ये दोनों जगह काउंट हो रहा है, इसमें भी काउंट हो रहा है और इसमें भी काउंट हो रहा है। तो दोनों में से एक में से माइनस कर दो। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², ये होता है। तो माइनस कर देते हैं दोनों को जोड़ के πr²। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास में कितना हो गया, दोनों को जोड़ो तो दोनों को जोड़ो, घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल इज इक्वल टू घन का क्षेत्रफल माइनस प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस अपने पास में वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि आपको सबको पता चल गया क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो रख दो घन का क्षेत्रफल हमारे पास में 6x² प्लस अपने पास में 2πrh, तो 2πr² माइनस πr²। ठीक है, तो ये 2πr² में से 1πr² माइनस जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, 1πr², तो 6a² प्लस πr², ये अपने पास में हो गया। अब देखो वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से किसी को लेना है स्क्रीनशॉट वगैरह तो ले लो, बाकी इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। और तो ये अपने पास में फाइनल फॉर्मूला आ गया कि 6a² प्लस πr², ये हो गया अपना। तो 6 ए का मान अपने पास में कितना है, अब देखो ए भुजा दी हुई है हमारे को 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर तो 7 का स्क्वायर प्लस पाई अपने पास में कितना है 22/7। अब देखो आर क्या है, आर अपने पास में है जो अपने पास में अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास था, यानी कि ये भुजा ए थी तो ये इसका व्यास था। तो आर कितना होगा, a/2 होगा या नहीं होगा, क्योंकि आर तो इसकी क्या आधी है, तो आर इज इक्वल टू a/2, तो a/2, तो a अपने को 7 दिया तो आर कितना होगा 7/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सोल्व कर दो आप, तो यहाँ से देखो सोल्व करो, तो 6 × 7 ये अपने पास में 49, तो ये 49 प्लस अपने पास में 22/7। ठीक है, 22/7, यहाँ पे इसको सोल्व करो तो 49/4, ये हो गया। अब यहाँ से ये कट जाएगा 7 बार, तो ये 7 बार कट गया। ठीक है, और यहाँ से ये कटेगा कितनी बार, 11/2, तो ये 11/2, तो ये 77, तो 77/2, या इसको काट दो 3.5 बार, तो ये 3.5 × 11, तो 11 × 3.5। ठीक है, 2 से ये 7 को सीधा ही काट दिया 77 की जगह। ठीक है, तो यहाँ से ये अपने पास में कितना हो गया, तो 3.5 मल्टीप्लाई कर दो 11 से। ठीक है ना, तो ये अपने पास में 55, तो ये पॉइंट ये 5। ठीक है, और ये 33 और 5 38, तो ये 38.5 अपने पास में आ गया। ठीक है, और यहाँ से ये आएंगे 294। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 294, तो 294 प्लस 38.5। ठीक है, अब इसको दोनों को जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, जिसका आंसर है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन 5 क्वेश्चन। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे को क्या दिया है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। ठीक है ना, अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन एज इट इज लगभग हमारा जो चौथा क्वेश्चन था उसके तरह ही है, बस इसमें फर्क इतना है कि उसके तो ऊपर रखा हुआ था। ठीक है, चौथे क्वेश्चन में क्या था, अर्धगोला के ऊपर रखा हुआ था अर्धगोला। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, अंदर से काटा गया है भाग। ठीक है, तो अंदर रखा गया है या काटा गया है, तो बात बिल्कुल एक ही है। देखो ऊपर रखा गया है, ठीक है, तो यहाँ से ये काट लिया गया है। ठीक है, काट लिया गया है यहाँ से ये, लेकिन बना तो वृत्त है, तो ऊपर से काट लिया गया है, तो इसकी भुजा क्या है, ए है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी अपने पास में ए ही है, क्योंकि इसका जो क्या दिया है, अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, ये दिया है। अब देखो ये काट लिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा आपके हिसाब से, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कम हुआ है भाग, लेकिन अगर आयतन की बात करते हैं तो ये कम होता, क्योंकि इसमें से कुछ चीज बाहर निकल जाती। ठीक है, ये वाला भाग बाहर निकल जाता, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, इसको बाहर निकाल लो गोले को काट के। ठीक है, फिर भी इसके अंदर ये गड्ढा तो रहेगा ना, तो गड्ढा रहेगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो दिखाई देता है बाहर से। पहले बाहर दिखाई दे रहा था सिर्फ 6x², जब ये गड्ढा नहीं था तो बाहर क्या दिखाई दे रहा था, 6x² दिखाई दे रहा था। ठीक है, 6x², ये ऐसा दिखाई दे रहा था पहले, तो पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 6x² था, 6a² था, सॉरी। अब देखो गड्ढा हो गया, इसको बाहर निकाल लिया, यहाँ से बाहर निकाल लिया, तो गड्ढा हो गया, तो ये अंदर वाले गड्ढे का क्षेत्रफल दिखाई नहीं देगा, क्या देगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर जो इसका क्षेत्रफल है वो दिखाई देगा, और ये वृत्त का है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये साइडें भी दिखाई देगी अपने को, ये काली वाली ये भी दिखाई देगी, ये भी दिखाई देगी, ये भी दिखाई देगी, और यहाँ से भी दिखाई देगी। बस ये वाला अंदर वाला बाहर निकाल लेंगे, फिर भी इसकी जगह तो दिखाई देगी ना, वो खाली होगा। ठीक है, खाली होगा, वो ऐसे ऐसे दिखाई देगा अपने को अंदर से, लेकिन ये ऊपर वाला वृत्त क्या है जो इसमें काउंट हो जाएगा। ठीक है, 2πr² में काउंट हो जाएगा ये ऊपर वाला वृत्त। तो इसका देखो निकाल लेते हैं, कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6πr² प्लस इसका, ठीक है, प्लस ये वाला गड्ढा जो यहाँ पे हुआ था 2πr², ये हो गया, माइनस क्या कर देंगे वृत्त वाला क्षेत्रफल, तो πr² क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। तो ये अपने पास में यहाँ से वापस वही आएगा 6a² प्लस अपने पास में πr², ये आ जाएगा या नहीं आएगा। देखो किस प्रकार आया, ये वाला अपने पास में वृत्त है। ठीक है ना, अगर गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो
तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण की अगर हम बात करें तो संपूर्ण हमारे पास में क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कैसे होता है कि 2 पाई आर तो ये और प्लस पाई आर स्क्वायर ये, ठीक है, तो ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 2 पाई आर स्क्वायर क्या है, खाली नीचे नीचे वाला है, तो ये पाई स्क्वायर बार अपना कम हो गया, तो ये अपने को दिखाई नहीं देगा ना, क्योंकि ये कट के इसके साथ में चला जाएगा, तो ये कम कर दो, तो यहाँ से ये अपना आंसर आ जाएगा 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब a अपना क्या है, a इक्वल टू 2r है, ठीक है, a इक्वल टू 2r क्यों है, कि उसकी यहाँ से त्रिज्या है वो r है और ये 2 है, तो ये अपना r का डबल हुआ ना 2r, तो यहाँ से 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर में से ये गया तो पाई आर स्क्वायर, तो प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखो a को ओपन कर देते हैं, चेंज किसमें 2r में, तो a इंटू 2r स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से तो ये 4r स्क्वायर हो गया, तो ये 24r स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो r स्क्वायर दोनों में कॉमन, तो r स्क्वायर ले लो बाहर, तो ये 24 प्लस पाई, ये अपने पास में हो गया आंसर, ठीक है। इसके अलावा इसका कोई भी आंसर नहीं है। आप इसको अगर a के रूप में लेना चाहो तो यहाँ से r को a/2 में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की एक्सरसाइज में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 के जो सारे क्वेश्चन है उनको सोल्व कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।